प्राचीन समय की बात है जब त्रेता युग में चुनकट ऋषि लखीसर बाबा नौलखा बाग में घोर तपस्या कर रहे थे। उसी राज्य में एक चकवावैन नाम के राजा हुआ करते थे, जो एक चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनका पूरे पृथ्वी लोक और मृत्यु लोक पर राज हुआ करता था। एक दिन उन्होंने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी जीव जीव मेरे राज्य में है वो मेरा ही अन्न जल ग्रहण करेगा, मतलब मेरा ही खाना खाएगा। यह सूचना जब ऋषि लकीसर को पता चली तो बाबा ने राजा को एक संदेश भेजा कि मैं आपका अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मेरी तपोभूमि, जहाँ उनकी मतलब तपस्या करने की जगह थी, नौलखा बाग, हर तरह की वनस्पति है और मेरा जीवन यापन यहीं से हो जाएगा। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने एक संदेश भिजवाया कि यदि मेरे राज्य का अन्न जल ग्रहण नहीं करोगे तो मेरे राज्य से बाहर चले जाओ या फिर मेरे साथ युद्ध करो। बाबा ने उसके राज्य को छोड़ना ही उचित समझा और वो वहां से चले गए। जब चलते चलते पृथ्वी के आखिरी छोर पर पहुंचे तो उन्हें पानी ही पानी नजर आ रहा था, मतलब बहुत सारा पानी था। तब उसी दौरान भगवान ने एक लीला दिखाई। बाबा को एक बहुत ही सुंदर हिरण, जो कि सागर के किनारे अपनी प्यास बुझाने के लिए आया, जैसे ही वो पानी पीने लगा तभी पीछे से एक शेर दौड़ता हुआ आ रहा था। हिरण को दिखाई दिया तभी हिरण ने आवाज लगाई कि हे राजन, दुहाई हो, आपके राज्य में एक निर्बल की हत्या होने जा रही है, कृपया बचाओ। तभी अचानक कहीं से एक हत्यार आता है और उस शेर की गर्दन को काटकर अलग कर देता है। तभी बाबा लकीसर को यह आभास होता है कि यहाँ भी उसका राज्य है और वहां भी, तो क्यों ना अपनी ही तपोभूमि में जाकर उसका सामना किया जाए। तब बाबा वापस अपने उसी स्थान नौलखा बाग, जिसे आज के तारीख में चुलकाना धाम कहा जाता है, वहां पहुंच गए। जब राजा को पता चला कि बाबा लकीसर फिर वापस आ गए हैं तो उन्होंने बाबा को संदेश भेजा कि तुम फिर क्यों आ गए हो। तब बाबा ने जवाब में कहा कि मैं अब इसी राज्य में रहूंगा और आपका अन्न जल भी कभी ग्रहण नहीं करूंगा। तब राजा ने क्रोधित होकर बाबा को युद्ध के लिए कहा। तब बाबा चुनकट, जो उनका नाम था, बाबा चुनकट ने एक रात का समय मांगा। अगली सुबह उनसे बातचीत करने को कहा। रात्रि में बाबा ने भगवान के नाम की धुनी लगाई। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए और बाबा से कहा कि आप उस राजा से युद्ध कीजिए और ये लो सवा दो कुशा युग तक चलेगी। त्रेता में, दूसरी द्वापर युग में और द्रौपदी के रूप में, और तीसरी कलयुग में आपको कुशा को तोड़ तोड़ कर फेंकनी है। बाबा ने सुबह वैसे ही किया। जैसे ही राजा की सेना बाबा की ओर युद्ध करने के लिए बढ़ी, तभी बाबा एक टुकड़ा कुशा को तोड़कर फेंक देते थे। परमाणु बम की तरह कुशा विनाश कर रही थी, जो उन्हें भगवान ने दिया था। राजा को सब कुछ नष्ट हो गया। तभी से बाबा चुनकट की इस नौलखा बाग का नाम चुनकट वाला पड़ गया, जो आज चुलकाना धाम के नाम से विख्यात है। तो ये थी चुलकाना धाम की कहानी। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। श्याम बाबा आपके ऊपर अपनी आशीर्वाद बनाए रखे, अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।